डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एसीसी के शॉर्ट्स एंड इंडेसेस यानी चैप्टर नंबर 3 के टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 16 की पावर 3/2 इंटू 16 की पावर 5/2 यानी 16 की पावर 3/2 इंटू 16 की पावर 5/2, इसका आंसर क्या होगा। जब भी कोई नंबर जो कि पावर में यानी घात में दिया हुआ है, जैसे इनका बेस सेम है दोनों का, ये 16 की पावर 3/2 है, ये भी 16 की पावर 5/2 है। तो 16 क्या है, इनका बेस है, इसका बेस ये है, इसकी पावर ये है। इसी प्रकार इसका बेस ये है, इसकी पावर ये है। इन दोनों का जो बेस है वो 16 है। और जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो, ध्यान देना, जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो ये पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या, जुड़ जाती हैं। जैसे 16 की पावर 3/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा। बेस एक ही रहेगा, 16 की पावर 3/2 प्लस ये 5/2। अगर ये डिवाइड में होती तो ये पावर क्या हो जाती, माइनस हो जाती। अगर ये गुणा में मल्टीप्लाई में तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर ये भाग में होती यानी डिवाइड में होता तो ये पावर माइनस हो जाती। अभी क्या होंगी, ये प्लस होंगी। तो जब हम इसे प्लस करेंगे 3/2 प्लस 5/2, यहाँ से 2 एलसीएम आएगा, यहाँ से आएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8/2, और 8/2 कितना होगा, 4। तो यहाँ से जो 16 है इसकी पावर क्या आएगी, यहाँ पे 4। यही इसका आंसर होगा, यानी कि 16 की पावर 4 इसका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 32/343 की पावर -3/5। तो अभी हम देखेंगे कि 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है। हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 अपॉन, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसी प्रकार 343 है, 3 की पावर 5 है, और इसकी जो होल पावर है वो क्या है, -3/5। मैंने लिखा 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 अपॉन 343 को लिख दिया 3 की पावर 5। तो मैं इनको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2/3 इनकी पावर 5, और इसकी भी पावर जो है क्या है, 3/5। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे -3/5। तो ये 5 से क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे आया 2/3 की पावर -3। अभी हमें इस -3 को +3 बनाना है। क्या बनाना है, +3 बनाना है। तो हम इसको क्या है, पलट देंगे इनके अंकों को। जैसे ये हर अंश था, इसको हर बनाएंगे, और हर को क्या बनाएंगे, अंश बनाएंगे। यानी कि अगर मैं इस 2/3 की जगह 3/2 कर देता हूँ, यानी इसके अंकों को पलट देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27/8। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -1/343 की पावर -2/3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अगर हम इसके साइन को, क्या इसके जो नंबर्स हैं, अंक हैं, इनको हम पलट देते हैं। क्या करेंगे, इसकी -1/343 को क्या उल्टा कर देते हैं, इनके अंकों को पलट देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 343 की पावर 2/3, खाली इनको अंकों को बदलने पे। तो अभी 343 क्या होता है, -7 की पावर 3, और यहाँ पे 2/3 है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 की पावर 3 इंटू 2/3। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -7 की पावर 2, और -7 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 49 यही इसका आंसर। क्योंकि माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस बनेगा, क्योंकि -7 का स्क्वायर का मतलब है कि -7 इंटू -7, और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 49 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 0.064 का स्क्वायर इंटू 0.16 का स्क्वायर भाग 0.4 का 7 इज इक्वल टू 0.4 की पावर x। हमें इस x का मान बताना है, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे 4 की पावर में कर सकते हैं, 4 चौके 16, चौके 64, यानी कि
इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 0.4 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 0.064 को लिख सकते हैं हम 0.4 की पावर 3, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64, और वो जो है 3 के बाद पॉइंट लगेगा जब हम इसको खोलेंगे इनटू। इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.4 का स्क्वायर इसको, और इसका भी क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.16 को क्या लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर भाग 0.4 की पावर 7 इजिकल टू 0.4 की पावर x। ये सारा हमने जो है 4 की टर्म में बना लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ये गुना हो जाएगा, यानी कि 0.4 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ से 0.4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से 0.4 की पावर क्या है 7 है, यहाँ से 0.4 की पावर x। अभी देखो जब बेस सेम हो, मैंने अभी बताया था जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी गुना में, और भाग में क्या होती हैं, पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0.4 की पावर 6 प्लस 4 माइनस, क्योंकि ये जो है भाग में है लेकिन बेस इसका भी सेम है, लेकिन ये क्या भाग में है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐसे माइनस हो जाएगी, इजिकल टू 0.4 की पावर ये वाली x। तो यहाँ से हो जाएगा 0.4, 6 और 4 10, 10 में से 7 गया तो 3, इजिकल टू 0.4 इसकी पावर x। अभी देखो यहाँ पे भी 0.4 है ये, और ये भी 0.4, इसका मतलब बराबर हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी क्या होगी 3, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर 7.3 माइनस 17 की पावर 4.2 इजिकल टू 17 की पावर x। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, बेस सेम है इन तीनों का। जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर ऐड हो जाती है, तो 17 की पावर 3.5 प्लस 7.3, और ये भाग में क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, यानी 4.2 इजिकल टू 17 की पावर x। तो 17 की पावर 3.5 और 7.3 जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, यहाँ से इधर जोड़ देते हैं 3.5 और 7.3, तो ये जाएगा 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 10.8। इसमें से 4.2 क्या माइनस कर देना है ये वाला, तो यहाँ से 6.6 यानी 6.6, तो यहाँ से आएगा 17 की पावर 6.6 इजिकल टू 17 की पावर x। तो यहाँ इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो x की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 6.6 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6.6, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2 इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे इनके जो है हमें बेस बराबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, तो और यहाँ भी 16, तो इसको हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 कैसे बनाएंगे इसको, कि 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर क्या होता है 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर क्या है 0.16। इसी प्रकार ये भी 2 की पावर 4 होगा, इसकी पावर क्या है 0.04 इंटू यहाँ से 2 की पावर क्या है 0.2। अभी क्या होगा, यहाँ से 2 की पावर 16 चौके 64 यानी कि 0.64 होगा, इंटू यहाँ से 2 की पावर क्या होगा 4 चौके 16 यानी कि 0.16 इंटू यहाँ से 2 की पावर क्या होगा 0.2। अभी यहाँ पे क्या हुआ, बेस इनका क्या हो गया सेम हो गया, इन सभी का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी, अभी तीनों गुना में तो ऐड हो जाएंगी, यानी कि 0.64, इसके बाद 0.16 और 0.2, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो यहीं लगेगा। इसको 20 भी लिख सकते हो, 6 और 4 10, और 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, यानी पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद आएगा, क्योंकि सभी में 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो ये आया 1, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 के ही बराबर होता है, यही इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x 25 की पावर 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5 भाग 125 की पावर 1.5 इजिकल टू 5 की पावर x।
तो यहाँ पे 5 की पावर है, यहाँ भी 5 की पावर, तो हमें ये भी 5 की पावर में बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2 की पावर 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5 भाग ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, इसकी पावर क्या होगा 1.5 इजिकल टू 5 की पावर x। ये हमने 5 की पावर में बना लिया। तो ये क्या होगा 5 की पावर 2 गुना, ये गुना में हो जाएगा 7.5 इंटू ये 5 की पावर 2.5 एज इट इज रहेगा भाग ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 गुना 1.5 इजिकल टू 5 की पावर x। अभी यहाँ से क्या होगा 5 की पावर 75 दूनी 150 होता है, लेकिन 150 जो बनेगा ऐसे तो एक के बाद पॉइंट लगेगा तो ये 15 बन जाएगा यहाँ पे इनटू ये 5 की पावर 2.5 भाग 15 थी 45 यानी 5 की पावर 4.5 क्योंकि एक के बाद पॉइंट आएगा इजिकल टू 5 की पावर x। अभी यहाँ पे क्या होगा ये इन तीनों का जो बेस है वो सेम है, लेकिन जो गुना में होगा उनकी पावर ऐड होंगी और जो भाग में होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 की पावर ये 15 है प्लस 2.5 और ये माइनस में चले जाएगा 4.5 इजिकल टू 5 की पावर x। अभी 15 और 2 17 यानी 17.5 तो प्लस का हो गया, इसमें से 4.5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ से 0 और 13 तो 5 की पावर क्या होगी यहाँ पे 13 होगी इजिकल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पे इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, बेस सेम है तो यहाँ पे जो x किसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर होगा 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 6.25 की पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4। अब इसमें देखना है कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो 625 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 25, क्योंकि 25 25 625 होता है और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 12, तो 12 यहाँ 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 तो यहाँ 2 के बाद होगा और ये प्लस एज इट इज रहेगा अपॉन ये 27 है इसका क्यूब है, तो क्यूब क्या होता है इसका 27 क्या होगा 3 3 3 9 3 27 तो 3 आएगा और यहाँ क्यूब में क्या होता है 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ इधर 1 के बाद लगेगा क्योंकि क्यूब का मतलब ही 3 होता है, तो यहाँ लगेगा 0.3 इंटू 81 का ये क्या है 4 है तो क्या बनेगा 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तो यहाँ पे क्या बनेगा 3। तो अभी से हम सॉल्व करेंगे 2.5 और 0.12 ये किसके बराबर होगा जब इसकी गुना करेंगे हम, तो 12 पंजे 60 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 3 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट लगेगा प्लस 1 अपॉन ये क्या होगा 3 3 9 तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.3 है और ये 1 है तो ये क्या बनेगा 1.3 बनेगा क्योंकि ये तो 0.3 और ये 1 है अपॉन 0.9, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी 1 के बाद पॉइंट है ये भी 1 के बाद पॉइंट है, तो ये बनेगा हमारा 13/9 और इसको जब हम भाग करेंगे तो 9 एकम 9 10 11 12 13 तो यहाँ से बचा 4 40 यानी 9 चौके 36 फिर 4 बचा 9 चौके 36 फिर से 4 बचा 9 चौके 36, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 1.4 इसका जो 1.444 इसका मतलब क्या होगा 1.4 इसके ऊपर बार, क्योंकि ये 4 क्या है बार बार आ रहा है बार 4 4 4 4 तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 के ऊपर बार, यही इसका आंसर होगा। Now question number 9, the value of expression अंडर रूट 5 की पावर 5 इंटू अंडर रूट 5 की पावर 3 अपॉन अंडर रूट 5 की पावर -2 की पावर 3/2। अब मैंने बताया था कि जो अगर बेस सेम है
और ये गुना में है तो पावर क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है। इसका मतलब √5 की पावर 5 प्लस ऐड होंगी, लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन है तो -3 अपॉन √5 की पावर क्या हो जाएगा -2, और इस सभी की पावर क्या है यहाँ पे 3/2। तो जब इसे करेंगे हम √5 की पावर 5 -3 तो -3 बनेगा, यहाँ से बनेगा इसका 2, क्योंकि 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, अपॉन √5 इसकी पावर क्या है -2, और इसकी पावर होल पावर क्या है 3/2। अभी यहाँ से देखेंगे कि अभी ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो क्या होगा, ये √5 की पावर 2 और ये +2। जब भाग में होता है तो ये माइनस होता है, लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी जो पावर है वो क्या है 3/2। अभी मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो √5 इसकी पावर क्या बनी यहाँ पे 4 इंटू ये 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से ये 2 बार कटेगा, तो ये क्या बनेगा √5 की पावर 6, 3 दूनी 6। अभी ये √5 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, इंटू 6, तो 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी कि क्या बनेगा ये 5 की पावर 3, यही इसका आंसर होगा। Now question number 10, if x की पावर 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इजिकल टू एक्स की पावर p, तो p की जो है वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6, क्योंकि गुना में हो जाता है, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इजिकल टू एक्स की पावर p। तो यहाँ से बेस सेम है, ये भी x है ये भी x, और गुना में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 इजिकल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे p हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे हम कि भाई x की पावर 10, ये भी x की पावर 10 है, लेकिन ये क्या भाग में है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि बेस इनका सेम है लेकिन भाग में है, इजिकल टू एक्स की पावर p। तो यहाँ से जो x की पावर हो जाएगा 0, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, इजिकल टू एक्स की पावर p। इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो p किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, p यहाँ पे किसके बराबर होगा इक्वल होगा 0 के बराबर, तो p की वैल्यू क्या आएगी 0, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे √2 इसकी पावर √2 इजिकल टू 2 की पावर x, देन द x इज इक्वल टू। अभी हमने देखना है कि ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिखेगा √2 की पावर √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इजिकल टू 2 की पावर x। अभी स्क्वायर से √ क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1/2 होती है, और 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 2 इजिकल टू 2 की पावर x, तो यहाँ 2 की पावर 1 लिख सकते हैं हम इसे। तो ये बेस सेम है दोनों का, तो x की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या हुआ इसकी पावर स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएंगी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो √2 इंटू √2 क्या होता है √4 होता है, और √4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा √2 की पावर 2 इजिकल टू 2 की पावर x। तो ये स्क्वायर से जो है √ कैंसिल आउट हो जाता है, अगर √ दिया है और पावर में स्क्वायर होते हैं कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से बचा 2, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं हम 2 को, इजिकल टू 2 की पावर x इधर दिया हुआ था, बेस सेम है तो x किसके बराबर हुआ 1 के बराबर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5 √5 इंटू 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3/2 इजिकल टू 5 की पावर x + 2, तो x की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने देखा इसको 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू इस 5 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 किसके बराबर होता है 5 की पावर 1/2, इंटू ये 5 किसके बराबर होगा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3/2 इजिकल टू 5 की पावर x + 2। अभी हमने देखा इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं 5 को।
अभी इनका सबका क्या है, बेस सेम है, इसका 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 सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस होंगी। तो जहाँ गुना है वहाँ पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 + 3, क्योंकि ये गुना में तो इनकी पावर क्या हुई, ऐड हुई। माइनस इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3/2 = 5 की पावर x + 2। इस ये भाग में था इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन एक ऑलरेडी -3/2 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 5, अभी देखो 3 और 1 4 और आधा, ये 4.5 हुआ, यानी कि 4.5, 3 और 1 4 और 4.5, तो 4.5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिख सकते हैं हम। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2, तो यहाँ में डायरेक्ट 9/2 लिख सकते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 = 5 की पावर x + 2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो 9 और 3 12, 12/2 = 5 की पावर x + 2। तो 12/2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 = 5 की पावर x + 2। अभी क्या हुआ, इसमें बेस दोनों का सेम हुआ, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो x + 2 किसके बराबर हुआ, ये 6 के बराबर हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 6 - 2, यानी x की वैल्यू क्या आई, 4। यही इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 31 की पावर 7.5 भाग 31 की पावर 3/2 गुना 31 की पावर -3 = √31 की पावर x। तो यहाँ पे क्या है, इनकी जो पावर है वो, इनका जो बेस है वो सेम है। देखो यहाँ पे सभी का बेस सेम है, तो क्या होगा 31, ये 7.5, अभी ये भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, यानी कि 1.5 हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये -3 प्लस होगा, लेकिन ऑलरेडी -3 है तो -3 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ √31 इसकी पावर x। अभी देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, 31 है, 31 है, ये भी 31 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, प्लस माइनस होंगी। अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में भाग है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस होंगी, यानी 7.5 - 3/2, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.5 लिख सकते हैं, प्लस अभी ये गुना में है तो प्लस होगी, लेकिन यहाँ -3। अभी क्या होगा, 31 की पावर यहाँ पे क्या होगा, 7.5 - 1.5 और -3, प्लस माइनस तो माइनस आएगा 3 = √31 की पावर x। अभी 7.5 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3। तो 31 की पावर क्या हुआ, यहाँ पे 3 आया। हम क्या लिख सकते हैं, 31 की पावर 3 = ये √31 को क्या लिख सकते हैं, 31 की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू x, यानी कि x/2, यानी 1/2 इंटू x क्या होगा, x/2 होगा। तो ये भी 31 हुआ, ये भी 31 हुआ, तो x/2 किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ, यानी x/2 = 3। आर पार गुना किया तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 दूनी 6, यही इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ √80 + 3 √245 माइनस √125 इज। √80 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 80 के हम फैक्टर करते हैं ऐसे, 80 के फैक्टर किए 2 से 40, 2 से फिर से ये 20 बार, 2 से 10 बार और 2 से ये 5 बार। तो ये जोड़ा बना है, इसको हम जोड़े को क्या लिख सकते हैं, 2, इस जोड़े को क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 दूनी 4, 4 √5, तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 √5, क्योंकि 4 चौके 16 पंजे 80, प्लस ये 3 इंटू 245 को क्या लिख सकते हैं, देखो 245 के हमने फैक्टर किए तो किससे जाएगा ये, 245 को जब हम फैक्टर करते हैं 245 के, तो ये सबसे पहले जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 नाम 45 और ये 7 7 49, तो इसका एक बनेगा 7, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 √5, ये वाला 5 अंडर रूट में चला जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वो तो बाहर आ जाएगा 7,
और जो विदाउट पेयर है वो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 5 से जाएगा, 5 से 25 बार, फिर 5 से ये 5 बार, तो ये तो एक पेयर बन गया 5 और 5 का, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे। और ये विदाउट पेयर है तो ये अंदर अंडर इसके जो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से ये बना 4 अंडर रूट 5, यहाँ से बना 4 अंडर रूट 5 प्लस 7 21 अंडर रूट 5 माइनस 5 रूट 5, तो 21 और 4 25 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, तो 25 में से 5 गया तो क्या बचेगा 20 अंडर रूट 5। यही इसका आंसर होगा। वैसे बुक में इसका आंसर गलत है, इसका जो आंसर होगा ये होगा 20 अंडर रूट 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉलेस्ट सर्ट्स अमोंग, इसमें सबसे छोटा बताना है। तो अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 कोमा 3 अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3। इसी प्रकार से 2 को क्या लिख सकते हैं कि 1/5, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं 1/7। इस प्रकार से हम इनको क्या लिख सकते हैं। अभी करना क्या होता है, जो पावर दी हुई है 2 3 5 7, इसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि 2 3 5 7, ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। तो 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 इंटू 7 क्या होता है 210, तो 210 इसका एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 210 लिखेंगे ऐसे बाहर, 210 अंडर रूट, ये जो 5 है 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी 1/2 में 210 से क्या करना है, गुना करना है। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, तो 5 की पावर 105 आएगा कोमा। अभी 210 उसको बाहर लिखेंगे अंडर रूट, ये 4 की पावर में यहाँ पे 210 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 7 21, ये 70 बार जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 210 लिखेंगे और यहाँ पे इससे 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, ये कटेगा, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी कि 42। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 210 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 तिया 21, यानी कि 210 और 3 की पावर 30, 3 की पावर 30। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा, अभी देखो 5 की पावर 105 है, ये तो बहुत बड़ा है, 4 की पावर 70 है, ये भी बड़ा है, 3 की पावर 30 है, ये भी बड़ा है, लेकिन 2 की पावर जो 42 है ये क्या होगा, इसमें सबसे छोटा होगा। तो 2 की पावर जो 42 वाला ये कौन सा है, 5 अंडर रूट 2, तो ये जो है सबसे छोटा होगा 5 अंडर रूट 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेटेस्ट हर्ट्स बताना है। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 1/3 लिख सकते हैं, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 है, इस 15 को क्या लिख सकते हैं 1/6, और इस 245 को क्या लिख सकते हैं 1/12। तो हमें 3 3 6 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम लेना, 3 3 6 और 12 का। तो ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, फिर से 2 से जाएगा 1 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका क्या आया 12 एलसीएम आया, क्या आया 12 एलसीएम आया। तो इन सभी में 12 से गुना कर देना है, यहाँ पे इन सभी में 12 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यह आया 3 चौके 12, तो 12 यहाँ पे आएगा, 4 की पावर क्या बनेगा, ये 4 बनेगा कोमा, 3 चौके 12, तो ये क्या बनेगा 6 की पावर 4 कोमा। इसी प्रकार से 12 यहाँ पे लेना है आपने, और 6 दूनी 12, यानी कि 15 की पावर 2। इसी प्रकार से 12 से 12 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो 12 अंडर रूट 245 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हुआ। तो 12 अंडर रूट 4 चौके 16, चौके 64, 256, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 256 कोमा 12 की पावर 6 की 4 बार गुना करना, तो कितना आएगा 1296, 12 और 15 इंटू 15 क्या होता है 225, और 12 ये आएगा 245। अभी आपने इसमें से देखना है कि सबसे जो है बड़ा कौन सा, ग्रेटेस्ट। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट है, 12 अंडर रूट 1296। तो ये कौन सा बनेगा 3 अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 6 है क्योंकि सेकंड नंबर वाला है यहाँ से, तो सेकंड नंबर वाला क्या है हमारा 3
√6। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आपने इनका एलसीएम लेना है और जो है इसको मल्टीप्लाई करना है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट सर्च, इसमें सबसे बड़ा बताना है। अभी हमने देखा इनमें जो है कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 11 में से 9 गया 2, 9 में 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, इसकी ट्रिक है कि जो नंबर छोटा होगा इनमें, जैसे 5 और 3 क्या सबसे छोटा, तो यही सबसे लार्जेस्ट होगा। ये क्या होगा, इसमें सबसे लार्जेस्ट होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो कौन सा होगा, 11 माइनस √9, √11 माइनस √9, ये सबसे छोटा होगा। जब इनमें कॉमन डिफरेंस रहता है तब की बात है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर इसको प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो √5 माइनस √3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम √5 प्लस √3 से गुना करें और √5 प्लस √3 से क्या करें, डिवाइड करें, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ से √5 प्लस √3। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 क्या बनेगा हमारा, 2 अपॉन √5 प्लस √3, 2 अपॉन √5 प्लस √3। इसका बना 2 अपॉन √5 और √3। इसका क्या बनेगा, 2 अपॉन √9 प्लस √7 बनेगा इसी हिसाब से। और इसका क्या बनेगा, 2 अपॉन √11 प्लस √9। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो इसका न्यूमरेटर है यानी इनका अंश है वो सेम है, लेकिन जो संख्या नीचे जितनी छोटी होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा, ये नीचे जितना नंबर बड़ा होगा वो संख्या क्या उतनी छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो है अगर इनका कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है, तो जो संख्या छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो इसका आंसर होगा √5 माइनस √3। ना क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है कि 3 माइनस √8, इसका हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि ये क्या बनेगा 3 प्लस √8 और यहाँ भी 3 प्लस √8। क्योंकि 3 माइनस √8 है तो हमें यहाँ 3 प्लस √8 यानी कि अपोजिट साइन से क्या करना है, गुना करना है और डिवाइड करना है। -1 अपॉन √8 माइनस √7, तो यहाँ पे गुना किससे करेंगे, √8 प्लस √7, इसी प्रकार से √8 प्लस √7 प्लस ये वाला प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6, तो यहाँ पे √7 प्लस √6 के गुना करेंगे, √7 प्लस √6 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से 1 √5 माइनस 2, तो गुना किससे करेंगे, √5 प्लस 2, और यहाँ पे क्या करेंगे √5 प्लस 2। अभी देखो यहाँ से ऊपर से आया 3 प्लस √8 और ये क्या बना, a का a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 3 का स्क्वेयर माइनस √8 का स्क्वेयर। तो 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 और ये क्या बनेगा 8, तो 9 माइनस 8 क्या बनेगा 1, माइनस यहाँ से बना √8 प्लस √7। इसी प्रकार से a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ से भी 1 बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे जब, प्लस ये क्या बनेगा √7 प्लस √6, यहाँ से भी ये क्या बनेगा 1 बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा √5 प्लस 2, ये भी 5 का स्क्वेयर क्या होगा, √5 का स्क्वेयर क्या होगा 5, माइनस 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, तो 5 माइनस 4 क्या भी क्या बनेगा 1 बनेगा। अभी यहाँ से कर लेते हैं 3 प्लस √8 माइनस, जब ये माइनस इसको सॉल्व करेगा तो ये माइनस के √8 और ये माइनस के √7, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस √7 प्लस √6, और यहाँ पे भी क्या होगा, हमने एक टर्म को छोड़ दिया क्या, यहाँ पे 5 टर्म थी, 1 2 3 4 5, तो कौन सी टर्म छोड़ दी हमने, 7 6, ये वाली टर्म हमने छोड़ दी यहाँ पे, तो ये माइनस में रहेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इस टर्म को हम ऐसे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं √6 प्लस √5 अपॉन 1। सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, तो अभी यहाँ पे कर लेते हैं इसे √5 प्लस 2 माइनस, जब इसके माइनस के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा √6 माइनस √5,
अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, √7 से इससे कैंसिल आउट होगा, √6 से कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ पे प्लस था तो इससे ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 + 2, तो 3 + 2 क्या होता है 5। तो ये इसका आंसर होगा। इसका आपने सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है और उसको जो है माइनस का ध्यान रखना है। जब माइनस होगा तो ये दोनों अंकों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि ब्रैकेट से जब बाहर जाएगा तो इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 + √2 प्लस ये आपका 2 + √2, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √2, नीचे भी 2 - √2 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/√2 - 2, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 + 2 ओवर √2 + 2, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + √2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 - √2 ओवर ये बना a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस √2 और √2, इन √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से बनेगा √2 + 2, ये भी बना a - b a + b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, यानी कि 2 √2 का स्क्वायर 2 बनेगा -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा हमारा 2 + √2 प्लस यहाँ से बनेगा 2 - √2, यहाँ से 2 बचेगा, 4 में से 2 गया, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस बचेगा यहाँ पे क्या, क्योंकि 2 - 4 तो माइनस बचेगा यहाँ से, √2 + 2 यहाँ से बचेगा 2। अभी यहाँ पे क्या होगा 2, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2√2 प्लस ये 2 है तो यहाँ से 2 - √2 माइनस √2 - 2, क्योंकि ये जब माइनस से उसको सॉल्व करेगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हुआ क्योंकि ये माइनस प्लस है, और 2√2 और माइनस के ये भी 2√2 बनेगा कि -√2 - √2 तो ये इससे 2√2 से कैंसिल होंगे तो बचेगा 4/2, और 4/2 कितना होता है 2, ये इसका आंसर होगा। 4/2 कितना होता है 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे और ये इन्फिनिटी तक जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा या तो यहाँ माइनस में मिलेगा या तो प्लस में मिलेगा। अब ये क्या प्लस में है तो इसके हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर होंगे 3 × 2, यानी 6 के जो फैक्टर होते हैं 3 × 2 हैं। अगर ये प्लस में है तो बड़े वाला लेना है हमने, तो इसका आंसर आएगा 3, ये इसका आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता कि 6 - √6 -√6 माइनस ऐसे इन्फिनिटी तक जाता इस टाइप से, तब इसका आंसर क्या होता, तब भी इसके फैक्टर क्या होते 3 × 2 होते, लेकिन जब माइनस होता है तो छोटे वाला अंक लेते हैं 2, तो तब इस केस में इसका आंसर क्या होता 2। पर ध्यान रखना अगर ये प्लस में है तो बड़ा वाला लेना है, इसका आंसर 3 होगा प्लस वाले का, और जब ये माइनस में दिया हुआ है तो छोटा वाला अंक लेना है। लेकिन इनका जो डिफरेंस रहेगा फैक्टर का वो 1 रहना चाहिए। डिफरेंस कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 3 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।